नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख के नेता सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद उम्मीद बनी थी कि लद्दाख का आंदोलन अब बंद हो जाएगा, लेकिन लद्दाख में आंदोलन को चला रहे दो बड़े संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक की रिहाई उनकी सिर्फ एक मांग थी। उनकी जो बाकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और इसलिए वो तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनकी मुख्य मांगे पूरी नहीं होती हैं। और इसी क्रम में उन्होंने 16 मार्च को जो प्रदर्शन लेह में करने की घोषणा की थी, उसे जारी रखने का फैसला किया है। सोनम वांगचुक को कल रिहा किया गया था। जोधपुर जेल में थे करीब 5.5 महीनों से। 26 सितंबर को उन्हें लेह में गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले 24 सितंबर को लेह में कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी। आपको पता ही है, उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, करीब 90 लोग घायल हो गए थे, और फिर सोनम वांगचुक पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे और उन्हें एनएसए में बंद करके रखा गया था। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और 17 मार्च को आखिरी सुनवाई की तारीख तय की गई थी। लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार के गृह विभाग ने उनको रिहा करने का ऐलान कर दिया। उनकी रिहाई के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने ये कहा था कि अब वो आंदोलन नहीं करेंगे, सिर्फ बातचीत और लोक संपर्क के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो करगिल के आंदोलनकारी संगठन हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 16 मार्च का अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि कम लोग आएंगे, शायद 1000 तक लोगों को सीमित रखने की बात की गई है, लेकिन आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। अब केंद्र की सरकार क्या करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जो है वो लद्दाख के नेताओं से लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है। दरअसल सितंबर में जब 24 सितंबर को वहाँ हिंसक घटनाएं हुई थी, उसके पहले तक कुछ बातचीत चली भी थी, लेकिन उसके बाद कोई खास बातचीत चली नहीं। और वहाँ के कुछ नेताओं ने तो कह दिया था कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। अब जो ताजी स्थिति है उसमें लेह एपेक्स बॉडी, इसके सह संयोजक हैं चेरिंग दोरजे लकरूक। वो वहाँ की जो बौद्ध संस्था है उसके प्रमुख भी हैं। तो उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल का जो प्रदर्शन है वो बंद नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से दूसरी संस्था है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके सज्जाद करगिली जो हैं वो नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक जब तक कि उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होती। अब मुख्य मांगें क्या हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दें कि सोनम वांगचुक जब गिरफ्तार किए गए थे उसके बाद से ही 2-3 और महत्वपूर्ण नेता वहां के जेलों में बंद हैं। उनमें पूर्व कांग्रेस विधायक डेल्टन नामग्याल और एक और नेता समानलाल दोरजे भी हैं। अब ये मांग की जा रही है कि इनको भी रिहा करो। एक नजर डालते हैं कि मुख्य मांगे उनकी क्या है अभी। अब उनकी पहली मांग ये बन गई है कि जो सभी गिरफ्तार नेता हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और 24 सितंबर के आंदोलन में जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस ले लिया जाए। उसके बाद उनकी एक मांग ये भी है कि लेह और करगिल के लिए 2 अलग स्वायत्त परिषद बनाया जाए। अब मैं यहाँ साफ कर दूं कि जब से उसे लद्दाख को केंद्र शासित राज्य या प्रदेश बनाया गया है, तब से एक वहां पर स्वायत्त परिषद बना है, जो पहले से भी था। जब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब भी था, वो स्वायत्त परिषद अब भी है। और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 अलग अलग स्वायत्त परिषद, करगिल के लिए अलग और लेह के लिए अलग बनाया जाए।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो लद्दाख में मुख्य आबादी है वो दो ही जगह पे बसी हुई है, एक तो करगिल में और दूसरे लेह में। अब वो दो अलग अलग स्वायत्त परिषद बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनका आरोप ये भी रहा है कि जो स्वायत्त परिषद था वो एक तरह से एक निकम्मी बॉडी बन गई जब से लद्दाख को जो है अलग राज्य का दर्जा और केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सारे अधिकार जो है उपराज्यपाल को मिल गए और उपराज्यपाल जो है अधिकारियों की राय से सरकार चलाते हैं और स्वायत्त परिषद किसी काम के नहीं है। फिर भी उन्होंने दो अलग स्वायत्त परिषद की मांग की है। एक मांग उनकी ये भी है कि लेह और करगिल के लिए दो अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए। अभी लद्दाख से सिर्फ एक लोकसभा सीट है, बीजेपी के पास वो सीट है अभी, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें दी जाए। नौकरियों में 30% आरक्षण की बात वहाँ चल ही रही है। युवाओं के रोजगार की बात चल रही है। हालांकि सरकार ने अभी हाल में पहल की है, कोई 300 युवकों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। कुछ अधिकारी रैंक के होंगे, कुछ सिपाही रैंक के होंगे, पर इसकी पहल शुरू करने की बात की गई है। लेकिन जो उनकी मुख्य मांग है वो है, पहला तो ये कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया तो केवल उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके साथ साथ वहां विधानसभा भी नहीं दिया गया। वो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है। दिल्ली में और कई और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहां पर विधानसभाएं हैं। अब वो कितनी सक्षम है नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, यानी विधानसभा चाहिए। और जो बाकी पूर्ण राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनकी तरह के अधिकार वो चाहते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, वो चाहते हैं कि संविधान की 6ठी सूची में लद्दाख को भी शामिल किया जाए। इस तरह की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में की गई है और इसमें होता यह है कि जहां आदिवासी रहते हैं वहां पर उनको स्वायत्तता एक तरह की दे दी जाती है, यानी वो अपनी संस्कृति, अपने नियमों के हिसाब से चल सकते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, अपने लिए नीति निर्धारण कर सकते हैं। तो लद्दाख यही चाहता है। और जब इसमें सोनम वांगचुक जैसे लोग शामिल हुए थे तब भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। उसका कारण ये था कि इस तरह की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही थी कि केंद्र की सरकार जो है लद्दाख में कई तरह की माइनिंग का ठेका देने जा रही है और सोनम वांगचुक और पर्यावरण के से जुड़े जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनका कहना था कि अगर वहां खनन की अनुमति दी गई, खुदाई शुरू की गई खनिजों की, तो वहां का पर्यावरण जो है वो क्षतिग्रस्त होगा। उसके अलावा ये सीमा का एक राज्य है। हमें पता ही है कि लद्दाख एक तरफ से पाकिस्तान से और एक तरफ से चीन से हमारी सीमा मिलती है। हालांकि चीन से इधर सीमा पर कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, लेकिन एक विवाद तो 1962 से चला ही आ रहा है और अक्सई चीन को लेकर के, तो वो सारी स्थितियां अभी बनी हुई है। इस समय जो है पिछले 3-4 सालों पहले जिस तरह से अशांति की स्थिति आई थी वो नहीं है। अब केंद्र सरकार कुछ अपने पहल में बदलाव का संकेत दे रही है। इसी क्रम में अभी 4-5 दिनों पहले वहां के पुराने उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हटा दिया गया और वीके सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया। वीके सक्सेना इसके पहले दिल्ली में थे और दिल्ली में जो दिल्ली की पूर्व सरकार थी जिसके नेता अरविंद केजरीवाल थे, उसके साथ तो वीके सक्सेना की लगातार लड़ाई चलती रही थी और उसमें केंद्र भी उनके साथ था। बहरहाल वो एक किस्सा है। अब किस तरह से वीके सक्सेना लद्दाख को संभालेंगे ये एक बड़ा सवाल बन गया है। वैसे कविंद्र गुप्ता से भी नहीं संभल रहा था क्योंकि उनके समय में ही वो बड़ा आंदोलन हुआ था। तो अब वीके सक्सेना को बनाने का क्या मकसद है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कल जो है अचानक गृह विभाग ने सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा लिया और उनको जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया।
तो इसे एक अच्छा संकेत कहा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार को ये डर था कि अगर वो इनके ऊपर जो आरोप एनएसए के लगे हैं वो नहीं हटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो देशद्रोह से के वाले मामले थे ही नहीं, और इस बात को बार बार सारे आंदोलन के नेता कह भी रहे थे। बहरहाल राज्यपाल वीके सक्सेना, जिनकी एक छवि जो है दिल्ली में बनी हुई थी, वो वहां जाकर क्या करेंगे? क्या ये आंदोलन जो है 2025 की तरह फिर से कोई बड़ा उग्र रूप ले सकता है? और अगर लेगा तो ये सीमा का जो प्रांत है उसकी क्या स्थिति होगी? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आकर के हमें जरूर बताइए। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बाकी दर्शक और पाठक हैं वो भी आपकी राय को जानें, समझें और उस पर प्रतिक्रिया दें। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध ये है कि आप हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। एक अनुरोध ये भी है कि हमारा एक ऐप है सत्य हिंदी ऐप, उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको हमारा प्रोग्राम देखने में उससे बड़ी सुविधा मिलेगी। और एक चलते चलते ध्यान दिलाने वाली बात यह है कि सत्य हिंदी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रहा है। आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जाइए, वहां एक बटन मिलेगा सदस्यता के बारे में, देखिए और अगर संभव हो तो हमारी मदद कीजिए। एक बात मैं बता दूं कि इस दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, खास तौर पे हमारी तरह के संगठन जो कि किसी भी बड़ी कंपनी से, किसी ग्रुप से या किसी भी बड़े व्यक्ति से, किसी पार्टी से कोई अनुदान या चंदा नहीं लेते और किसी का समर्थन या विरोध स्थायी रूप से नहीं करते हैं। तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे दर्शक और जो पाठक हैं उन पर ही निर्भर है। तो इसलिए अगर संभव हो तो सदस्य बनिए और हमारी मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.